Hello students. So in the previous lecture we were talking about the Mendelian disorders. Okay, और आज के lecture में we will be talking about the chromosomal mutations. ठीक है, या फिर chromosomal disorders. Done. So the first one I'll talk about is Down syndrome. कौन सा syndrome है? और डाउन सिंड्रोम के बारे में आपने पहले सुना था. इट इज द ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम. मतलब 21st पेयर में दो क्रोमोसोम के साथ एक और क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है. दैट इज देयर आर टोटल 3 क्रोमोसोम्स इन द 21st पेयर. सो वी पुट इट एज ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम. तो अगर 21st पेयर में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है तो जो टोटल काउंट है ना, ह्यूमन सेल्स में जो क्रोमोसोम का टोटल काउंट है दैट इज 46. सो इफ देयर इज एडिशन ऑफ वन मोर क्रोमोसोम इन द 21st पेयर, दैट मींस द टोटल काउंट इज गोइंग टू बी 46 प्लस 1, दैट इज 47 क्रोमोसोम. So a person suffering from Down syndrome would have a total of 47 chromosome. ठीक है. It is seen in both occurs in both, that is male and female. Occurs in both, that is male and female. The person possessing Down syndrome has a short stature. Okay, they have a short stature and they have a round small size head. Round small size head. And I did give you the reason कि why is it small. ठीक है, बिकॉज ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है. देन व्हाट डू दिस पीपल हैव? दे हैव पार्शियली ओपन माउथ. जो इनका माउथ होगा ना वो हमेशा ओपन होगा. इट वुड बी ड्रूपिंग डाउनवर्ड्स. इट वुड रिमेन ओपन पार्शियली ऑल द टाइम. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं पार्शियली ओपन माउथ. या फिर यू कैन ऑल्सो पुट इट एज ड्रूपिंग माउथ. They have furrow tongue. जो टंग होती है, टंग के अंदर आपको ग्रूव्स देखने को मिलेंगे. The tongue of this individual, for example, if this is a tongue, so tongue would have this like furrows, uneven surface on the tongue. ठीक है? So they have furrow tongue, broad palm, and characteristic single or characteristic palm crease. ओके, कैरेक्टरिस्टिक palm creases जैसे कि आप अपने हाथ में देखोगे तो काफी सारी लाइंस होती है. A person suffering from Down syndrome would have a single line passing through the palm. That is termed as the characteristic palm crease. A single line would pass through the palm. आपने we have 3 of them. A person suffering from Down syndrome would have a single characteristic palm crease. ठीक है. Obviously मैंने यहाँ पे बताया कि यार small size head होने की वजह से they are mentally retarded as well. क्योंकि brain ठीक से डेवलप ही नहीं हुआ, इसकी वजह से जो हेड की साइज है वो छोटी रह गई है. So they are mentally retarded. Okay. Physically and psychomotor development is also retarded. Okay, physical and psychomotor. ठीक है.
development is retarded and दूसरा क्या देखने को मिलेगा आपको, अंडर डेवलप्ड गोनाड्स। गोनाड्स क्या होंगे, डेवलप नहीं हुए होंगे, मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, गोनाड्स इज द कॉमन टर्म फॉर टेस्टिस एंड ओवरी। डन, सिंपल एंड इजी। सो डाउन सिंड्रोम में क्या दिखेगा, इट अकर्स बोथ इन मेल एंड फीमेल। शॉर्ट स्टेचर होगा उनका, राउंड स्मॉल साइज ऑफ हेड बिकॉज ब्रेन इज नॉट डेवलप्ड, तो दैट ऑल्सो कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन। पार्शियली ओपन माउथ, दैट इज मुंह थोड़ा खुला रहेगा, ड्रूपिंग माउथ होगा। फरो टंग मैंने आपको दिखा दी। ब्रॉड पाम, और पाम के ऊपर क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज होगी। ठीक है, एंड फिजिकल एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट नहीं है ठीक से, दे आर रिटार्डेड। ओके, एंड लास्ट इज द अंडर डेवलप्ड गोनाड्स। ठीक है, मतलब गोनाड्स का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ होगा, सो दैट वुड आल्सो कॉज अ प्रॉब्लम फॉर रिप्रोडक्शन। गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा ठीक से। डन। So this is Down syndrome and that is due to trisomy of the 21st pair of chromosome. Now if I talk about trisomy of, let's say, sex chromosome, तो अगर ट्राइजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं तो एक सिंड्रोम आपके दिमाग में आना चाहिए, दैट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। Klinefelter syndrome, and this is due to the trisomy of the sex chromosome. Trisomy of sex chromosome. That is, a normal male is supposed to have XY, but in case of Klinefelter syndrome आपको क्या देखने को मिलेगा, XY की जगह पे क्या होगा, एक और X होगा। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बिकम XXY। तो जो टोटल क्रोमोसोम काउंट नॉर्मली होना चाहिए 46, वो टोटल काउंट कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, है ना। डाउन सिंड्रोम में भी 47 था, बट दैट वाज ट्राइसोमी ऑफ द 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है, दैट इज विच पेयर, द 23rd पेयर, बिकॉज 23rd जो पेयर होता है वो क्या होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, तो उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा, जिसकी वजह से टोटल काउंट कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ अ पर्सन विथ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज फिनोटिपिकली अ मेल। ठीक है, फिनोटिपिकली मेल है, बट दे सफर फ्रॉम लो स्पर्म काउंट। They suffer from a condition known as low sperm count. ठीक है, और लो स्पर्म काउंट को क्या कहा जाता था, what was it termed as? It was termed as azoospermia. Azoospermia. ठीक है, what else? They have development of breast. ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, development of breast, that condition is known as gynecomastia. So what is gynecomastia? Gynecomastia is development of breast in the male. अगर मेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है gynecomastia. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, सो लो स्पर्म काउंट, दैट इज एजोस्पर्मिया। ये प्रीवियस लेक्चर में बात हो चुकी है। ओके, गायनेकोमास्टिया इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, एंड दिस आर स्टेराइल। दे आर स्टेराइल मींस दे कैन नॉट प्रोड्यूस गैमीट्स एज वेल एज
they have long stature, and mentally retarded. They are mentally, ठीक है. सो ये मैंने सिम्टम्स बता दिए. यू कैन गो द गूगल एंड टाइप क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो आपको फोटोग्राफ्स में दिख जाएंगे कि जो इंडिविजुअल क्लाइनफेल्टर से सफर करता है, या फिर डाउन सिंड्रोम से सफर करता है, या फिर टर्नर सिंड्रोम से सफर करता है, तो उसमें क्या फिनोटिपिक फिजिकल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है. सो दिस वाज ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. एक और ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम अगर ले, सो वी हैव टर्नर सिंड्रोम. We have Turner syndrome. ठीक है. So this is also trisomy of sex chromosome, but यहाँ पे what happens is a female is supposed to have 2 X chromosomes. ठीक है. But in this case, instead of 2, there is only 1 X chromosome. दूसरा नहीं है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, X0. ठीक है. तो यहाँ पे this condition is known as monosomy, not trisomy. Monosomy of sex chromosome. X0. तो टोटल काउंट कितना होता है, 46 होता है. बट याले केस में the total count turns out to be 45. That is 46 minus 1, क्योंकि 2x की जगह पे एक ही x प्रेजेंट है इन द फीमेल्स. तो यहाँ पे लिखेंगे फिनोटिपिकली फीमेल, फिनोटिपिकली अ फीमेल. एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर में देखने को मिलता है, इनकी जो नेक होती है दैट इज वेब्ड. यहाँ पे स्किन, एक्स्ट्रा स्किन का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से द नेक लुक्स वेब्ड. ठीक है. सो द बेस्ट थिंग इज यू कैन गो ऑन गूगल एंड चेक आउट द टर्नर सिंड्रोम के सिम्टम्स, तो आपको ज्यादा अच्छे से पिक्चर्स दिखेंगे. ठीक है. तो दैट वुड बी मच मोर क्लियर. सिम्टम्स तो आपको याद रखने हैं, बट व्हेन यू लुक एट द फोटोग्राफ्स तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी. तो डू वन थिंग, व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू दिस लेक्चर देखने के बाद जितने भी सिंड्रोम्स के मैं नाम बोल रहा हूं उनको आप क्या कर लो, गूगल पे जाके उनकी इमेजेस देख लेना. ठीक है. सो वी हैव वेब नेक. व्हाट एल्स डू वी हैव? दे हैव रूडिमेंट्री आपको पता होगा. वेस्टिजियल, दैट इज ऑफ नो यूज. रूडिमेंट्री ओवरी है, मतलब ओवरी काम ही नहीं कर रही है. एंड underdeveloped breast. ठीक है. मतलब breast is also not working and they are sterile obviously because ovary are rudimentary. Mentally retarded. When I say mentally retarded, it means they're not able to understand things properly. ठीक है. So mentally retarded and they have short stature. Clear है? So these are some of the symptoms of Turner syndrome and that is the condition of monosomy of sex chromosome. यहाँ पे 2 कंडीशन मैं और लिखता हूँ जिसके सिम्टम्स आप मुझे बताना. एक कंडीशन अराइज करती है दैट इज टर्म्ड एज XYY. ठीक है. तो यहाँ पे भी टोटल काउंट कितना हो जाएगा, 47 इज द टोटल काउंट एंड दिस इज नोन एज सुपर मेल. दिस इज नोन एज सुपर मेल या फिर इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज जेकब सिंड्रोम. जेकब सिंड्रोम. ठीक है. सो ये इसके सिम्टम्स आप मुझे बताओगे सुपर मेल एंड जेकब सिंड्रोम के. और दूसरी एक और कंडीशन में देता हूं दैट इज सुपर फीमेल, जिसके पास 3x, 2 की जगह पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ 3x. ठीक है. तो टोटल काउंट इसका भी कितना हो जाएगा,
This is going to be 47 as well, and it is known as super female. It is known as super female. ठीक है? So these were some of the chromosomal disorders. Turner syndrome देखा आपने डाउन सिंड्रोम देख लिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देख लिया, सुपर मेल या फिर जेकब सिंड्रोम आप बताने वाले हो, एंड सुपर फीमेल के सिम्टम्स भी, आई एम सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताने वाले हो. ठीक है? So we're done with the chromosomal disorders. Now we have done the topic linkage, और linkage से related थोड़े से न्यूमेरिकल्स है, उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. ओके, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू. सो लिंकेज वाला टॉपिक आपका हो चुका है, ये मैं मान के चलता हूं. सो आई पुट वन क्वेश्चन हियर, जैसे कि देयर इज अ जीन ए एंड जीन बी. ए एंड जीन बी का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमॉर्गन. कितना है? 10 सेंटीमॉर्गन. सेंटीमीटर में सेंटीमॉर्गन बोल रहा हूं मैं. और बी और सी का डिस्टेंस है, लेट्स से दैट इज 4 सेंटीमॉर्गन. हाउ मेनी? 4 सेंटीमॉर्गन. एंड ए एंड सी का डिस्टेंस है 6 सेंटीमॉर्गन. ठीक है? एंड ए एंड डी का डिस्टेंस है 3 सेंटीमॉर्गन. मतलब एक जो क्रोमोसोम है, एक जो डीएनए है, उस डीएनए के ऊपर ये जीन्स लोकेटेड है, ए बी सी डी, और इनका डिस्टेंस बता रखा है. द डिस्टेंस इज सपोज टू बी इन सेंटीमॉर्गन. ठीक है? तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 1% जो होता है, आपको ये चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, 1% इक्वल्स टू 1 सेंटीमॉर्गन. 1% इक्वल्स टू 1 सेंटीमॉर्गन. ये बात आपको याद रखनी है. तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि what is the recombination percentage? What is the recombination percentage of C and D? ठीक है? रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज अगर ढूंढना है कोई भी जीन का, तो फर्स्ट चीज जो आपको करनी है दैट इज यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स. डिस्टेंस बिटवीन C and D should be known if I'm looking for the recombination percentage. अगर मैं recombination percentage ढूंढना चाहता हूं कोई भी जीन का, यहां से यहां पे एसोसिएटेड है या डीएनए के ऊपर एसोसिएटेड है, तो आई नीड टू नो कि दोनों जीन के बीच का डिस्टेंस क्या है. ठीक है? तो अपन वो फाइंड आउट करते हैं कि दोनों जीन के बीच का डिस्टेंस क्या हो सकता है. तो यहां पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसका 10 सेंटीमॉर्गन है. किसका? ए एंड बी का. ठीक है? सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स which is located on a DNA, let's say this is a DNA segment, let's consider this as the DNA segment. ये एक particular DNA segment है. ठीक है? So I'll make, let's say A इस डीएनए सेगमेंट के ऊपर A अगर यहां लोकेटेड है तो 10 सेंटीमॉर्गन पे B लोकेटेड है, तो यहां पे मैं B दिखा देता हूं. ठीक है? और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बताएंगे अपन? सो दिस इज सपोज टू बी 10 सेंटीमॉर्गन. दिस इज सपोज टू बी 10 सेंटीमॉर्गन. ठीक है? फिर बताया गया कि A और C का डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमॉर्गन. ठीक है? तो मैं C को यहां दिखा देता हूं. ठीक है? C को यहां दिखाता हूं. तो A और C के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? दिस इज 6 सेंटीमॉर्गन. ठीक है? A और C आ गए.
और फिर क्या है बी एंड सी, बी एंड सी इज 4 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, तो बी कहां दिखाऊं मैं, बी में दिखा देता हूं, सॉरी, बी एंड सी 4 सेंटीमॉर्गन। ओके, ठीक है, तो बी एंड सी का डिस्टेंस क्या होगा, सो दिस इज 6 प्लस 4, दिस इज गोइंग टू बी 10, सो दिस बिकम्स 4 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, तो ये मैंने देख लिया, ये देख लिया है, ए एंड सी देख लिया, ए एंड डी कितना है, तो ए एंड डी 3 सेंटीमीटर है, ए एंड डी ओके 3 सेंटीमॉर्गन है। तो ए एंड डी अगर मैं यहां बनाता हूं, डी को अगर यहां बनाते हैं, लेट्स से डी इज हियर, ये 5 है, तो यहां पे मैं डी दिखा देता हूं। ठीक है, सो ए एंड डी का डिस्टेंस इज 3 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, यहां पे रिकॉम्बिनेशन किसका पूछा है, सी एंड डी का पूछा है। तो अगर डी को मैं यहां दिखाता हूं और सी यहां पे है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो इफ दिस इज 3 एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज 6, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो गया, 3 सेंटीमॉर्गन हो जाएगा। ठीक है, बट यहां पे देयर इज अनदर कंडीशन एज वेल, क्योंकि यहां पे उसने ए और डी बोला है। अगर डी यहां पे लोकेटेड नहीं है और डी इस बाजू लोकेटेड है, मैं दोनों कंडीशन डिस्कस कर रहा हूं, अगर डी का लोकेशन यहां पे है, नॉट ऑन दिस साइड बट ऑन दिस साइड, तो ए से सी का डिस्टेंस तो 3 सेंटीमॉर्गन ही है, बट डी से सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए से सी का डिस्टेंस कितना है, सो ए से सी का डिस्टेंस है 6 सेंटीमॉर्गन, और डी से सी का डिस्टेंस अगर अपन देखें, सो दिस इज 3 प्लस 6, ओके, सो इट बिकम्स 9 सेंटीमॉर्गन। यानी कंडीशन में इफ आई टॉक अबाउट दिस कंडीशन, सो दिस बिकम्स 9 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, तो यहां पे दो आंसर आ सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन मैंने ढूंढ लिया कि अगर याली कंडीशन में कंसिडर करता हूं दिस कंडीशन, ठीक है, तो आंसर क्या होता है 3 सेंटीमॉर्गन, और अगर ये कंडीशन में डिस्कस करता हूं यहां से लेके यहां तक, तो 9 सेंटीमॉर्गन मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने डिस्टेंस तो ढूंढ लिया दोनों का, तो दो आंसर आ रहे हैं। एक आंसर ये आ रहा है कि अगर 9 सेंटीमॉर्गन, इफ इट इज 9 सेंटीमॉर्गन, if it is 9 centimorgan, so the answer becomes 9%, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना 1% is 1 centimorgan, so I can put it as 9 centimorgan equals to 9%. That means the recombination percentage of C and D is 9%. if D को आप यहाँ पे लोकेट करते हो और अगर D को आप यहाँ पे लोकेट करते हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमॉर्गन, 3 सेंटीमॉर्गन, दैट इज 3%. ठीक है, सो देयर आर 2 आंसर्स डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, क्योंकि यहां पे सिर्फ इतना ही मेंशन किया है कि 3 सेंटीमॉर्गन है, तो आप डी को यहां पे भी प्लेस करोगे तो भी 3 सेंटीमॉर्गन है, यहां पे भी प्लेस करोगे तो भी 3 सेंटीमॉर्गन है। डिफरेंस कहां पे आ जाएगा, अगर डी यहां पे प्लेस है तो डी और सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमॉर्गन हो जाएगा, और अगर डी को यहां प्लेस करोगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमॉर्गन हो जाएगा। तो 9 सेंटीमॉर्गन के हिसाब से जो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज निकलेगा वो कितना निकलेगा, दैट इज 9%, और ये वाले केस में अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो निकलेगा 3%. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी नीड टू फाइंड द रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज. तो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज के लिए पहली जो चीज आपको करनी है, दैट इज वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स. ठीक है, सिंपल एंड इजी. तो इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. तो दिस आर वेरी सिंपल, भले आपको ज्यादा हार्ड लग रहा हो, बट इट्स वेरी वेरी सिंपल वंस यू नो द ट्रिक. डन. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द लिंकेज.
Now let's say in a dihybrid test cross for genes showing incomplete linkage, dihybrid test cross, ठीक है, for genes showing incomplete लिंकेज। ओके, तो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है, जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट क्या, तो रिजल्ट इज लाइक दिस, प्लस प्लस ए बी। ठीक है, तो व्हाट डज प्लस प्लस ए बी मीन्स, तो प्लस प्लस ए बी का मतलब है ये जो है ये डोमिनेंट है और ये जो रेसेसिव है। प्लस 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 इज डिनोटेड एज डोमिनेंट, तो दैट मीन्स जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अगर कंसिडर करें अपन, तो इसके एक क्रोमोसोम पे क्या है, देयर इज प्लस, और दूसरे पे है ए रेसेसिव एंड बी। ठीक है, दूसरा है प्लस ए बी एंड ए बी। सो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स से दिस इज अनदर होमोलोगस क्रोमोसोम, तो यहां पे है प्लस, यहां पे बी, यहां पे ए, यहां पे बी। ठीक है, मतलब ये भी रेसेसिव कंडीशन है। फिर वी हैव वन मोर टाइप दैट इज ए प्लस ए बी। ठीक है, सो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए प्लस ए बी। ठीक है, एंड वी हैव वन मोर दैट इज ए बी स्लैश ए बी। सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड एज ए बी। ठीक है, नाउ जो रिजल्ट है, रिजल्ट में इस चीज का अकरेंस कितना है, सो दिस आर 100, दिस आर 100। इसका अकरेंस कितना है याले कॉम्बिनेशन का, तो इसका अकरेंस है 900। इसका अकरेंस कितना है, तो इसका अकरेंस भी है 900, और इसका अकरेंस कितना है 100। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट मिला था जब आपने डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया। तो रिजल्ट इज 100 दिस टाइप, 900 दिस टाइप, 900 दिस टाइप एंड 100 दिस टाइप। ठीक है, नाउ यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, यहां पे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। तो जैसे मैंने बताया डिस्टेंस अगर पता लगाना है, ठीक है, सॉरी रिकॉम्बिनेशन अगर पता लगाना है तो आप डिस्टेंस के बारे में पता लगा सकते हो। तो उसी तरीके से अगर आपको डिस्टेंस पूछा है तो आप क्या कर सकते हो, आपको रिकॉम्बिनेशन पूछा है तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्टेंस पता लगा सकते हो। अगर डिस्टेंस पूछा है तो आप क्या निकाल सकते हो, आप रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पे पूछ रखा है, यहां पे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। ठीक है, so now the formula to find out the distance between the genes is recombination percentage ठीक है, पहले यहां पे अपन एक चीज नोट करते हैं। सी यहां पे पेरेंटल जो टाइप है जीनोटाइप वो कौन सा है, तो पेरेंटल जीनोटाइप का हमेशा प्रोपोर्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो ज्यादा नंबर वाले कौन से, तो 900 है, 900 है, और ये 100 तो ज्यादा नंबर कौन सा, 900 है। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशंस है 900 900, ये कौन से कॉम्बिनेशंस है, दिस आर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। 900 900 आर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। तो बचा कौन, बचा ये और ये, तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशंस है ये कौन से कॉम्बिनेशंस हो गए, दिस आर रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशंस।
कोई भी क्रॉस में रिकॉम्बिनेशंस का अकरेंस कंपेयर टू द पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी लेस। तो जो 100 है वो क्या है, दिस आर रिकॉम्बिनेंट। combination, these are recombinant combinations because they are less in number, and these are parental combination because they are more in number. Now how do I find out the distance between the genes? ये जो genes है इनके बीच का distance क्या हो सकता है? तो यहाँ पे मैं distance ढूंढने के लिए मैं क्या पता लगाऊंगा, recombination percentage पता लगाऊंगा। और इससे पहले जो किया था उसमें आपने क्या किया था, आपने recombination percentage का पता लगाया था, किसके थ्रू, distance के थ्रू। यहाँ पे distance के थ्रू, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज के थ्रू आप क्या पता लगाओगे, डिस्टेंस का पता लगाओगे। आगे उसमें क्या किया आपने, डिस्टेंस के थ्रू रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज नहीं था, आपने ढूंढना था व्हाट वाज द रिकॉम्बिनेशन। तो आपने रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज ढूंढना था आपको, तो आपने क्या किया, डिस्टेंस का पता लगा लिया। यहाँ पे क्या ढूंढना है, डिस्टेंस ढूंढना है, तो आप रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज का पता लगा लो। तो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे, so recombination percentage equals to total number of recombinants upon the total progeny। टोटल कितने ऑफस्प्रिंग्स है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट व्हाट, टू फाइंड आउट द रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं, सो ये रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट, दिस इज रिकॉम्बिनेंट, दिस इज रिकॉम्बिनेंट, तो टोटल नंबर कितना है, सो द टोटल नंबर इज 200। और टोटल प्रोजेनी कितनी है, सो 900 प्लस 100 दैट इज 1000 एंड 900 प्लस 100 दैट इज 1000। सो टोटल प्रोजेनी है 2000 इनटू मल्टीप्लाइड बाय क्या है, दैट इज 100, ठीक है। सो 10, so my answer is 10%। क्या है, 10% is the recombination percentage। जो बात अभी करी थी 1% is 1 centimorgan, मतलब आपको डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, तो आपकी रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज कितना आया, 10%। सो द डिस्टेंस बिटवीन द जीन इज 10 centimorgan, दैट इज गोइंग टू बी 10 centimorgan, ठीक है। तो यहां पे आपने रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करके आपने डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स पता लगा लिया, ठीक है। तो दोनों जो क्वेश्चंस थे उसमें एक में आपको यहाँ पे डिस्टेंस पूछा था और उसमें आपको रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज पूछा था। तो जिसमें रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज पूछा था उसमें आपने क्या किया, आपने डिस्टेंस पता लगा लिया, और यहाँ पे जहाँ डिस्टेंस पूछा था वहां पे आपने क्या पता लगा लिया, रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज पता लगा लिया। Simple and easy. Okay, let's move ahead now. So this was the linkage numericals. अच्छा, गई बार अपन पेडिग्री की बात कर रहे थे, पेडिग्री एनालिसिस की बात हो रही थी, और मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था कि ये जो पर्टिकुलर पेडिग्री है ये कौन सी है, किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, बट किसी का आंसर मुझे आया नहीं है। दैट मीन्स यू पीपल हैव नॉट वॉच दैट लेक्चर, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन था पेडिग्री का उसको मैं सॉल्व कर देता हूं। So question was like this, there's a parent and they have 4 kids, they 3 daughters and 1 male, and the male is infected मतलब diseased। तो ये कौन सी पेडिग्री है, is it sex linked,
इज इट ऑटोसोमल डोमिनेंट? ठीक है, आपको ये पता लगाने को मैंने बोला था। तो लेट्स सी, अगर मैं इसको कंसिडर करता हूं एज ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री, if I considered it as the autosomal dominant pedigree, तो यहाँ पे जो डिसीज कंडीशन है उसको, उसका जीनोटाइप क्या होगा? तो डिसीज कंडीशन का जीनोटाइप होगा कैपिटल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए। ये कंडीशन हो सकती है अगर मैं कंसिडर करता हूं इस पेडिग्री को एज ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, दिस इज डिसीज कंडीशन। ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन क्या होगी वाले केस में? तो नॉर्मल कंडीशन में ये जीनोटाइप होगा, तभी उसे कंसिडर किया जाएगा नॉर्मल। ठीक है, तो एक सीधी सी बात है कि अगर डोमिनेंट पेडिग्री होती तो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए कोई भी कंडीशन को अगर मैं चूज करता हूं तो जितने भी ऑफस्प्रिंग है यहाँ पे, ये सब ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? ये सब ऑफस्प्रिंग में डोमिनेंट वाला जीन तो आता ही, क्योंकि एक कैपिटल ए इधर होता तो एक कैपिटल ए इधर होता। ठीक है, तो लेट्स से कैपिटल ए स्मॉल है, तो पहले तो यही क्या हो जाते हैं? ये डिसीज हो जाते हैं। तो वी नीड टू शो इट बाय द डार्कन्ड लाइंस, या फिर इसको पूरा मुझे क्या करना पड़ता? डार्क कर देना पड़ता। बट पेडिग्री में तो डार्क दिखाया ही नहीं है, तो ये कंडीशन तो यहाँ पे सेट होती ही नहीं है, क्योंकि अगर ये कंडीशन होती तो पेरेंट्स क्या होते हैं? पेरेंट्स पूरे अंदर से डार्कन्ड होते हैं, बट यहाँ पे ये नहीं दिखाया है, तो दिस पेडिग्री कैन नॉट बी ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो नहीं हो सकता है। तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन देखते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव है क्या? लेट्स लुक फॉर इट। इज इट ऑटोसोमल रिसेसिव? सो ऑटोसोमल रिसेसिव में जो नॉर्मल डिसीज कंडीशन होगी दैट इज गोइंग टू बी डिनोटेड एज, ओके दिस बिकम्स उल्टा हो गया। ये कौन सी कंडीशन होगी? दिस इज disease condition and the normal condition is capital A and capital A small a। तो ये कौन सी कंडीशन है? ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, तो यहां पे इज इट ऑटोसोमल रिसेसिव? लेट्स आगे चेक करते हैं। लेट्स से इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। पेरेंट्स को नॉर्मल दिखाया है, तो मैं लेता हूं पेरेंट्स आर कैपिटल ए, ये कंडीशन ले लेते पेरेंट्स की अपन। अब इनको जब अपन क्रॉस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? कैपिटल ए मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए मिलेगा। ठीक है, एंड कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। तो यहां पे डिसीज कंडीशन कौन सी है? डिसीज कंडीशन इज, दिस इज डिसीज कंडीशन। और ये बाकी की कंडीशंस क्या है? बाकी की कंडीशंस तो नॉर्मल कंडीशन आ गई, क्योंकि डिसीज में तो आपका यही आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या बताया कि यहां पे एक मेल इन्फेक्टेड है और एक फीमेल इन्फेक्टेड है। यहां पे कौन इन्फेक्टेड है? यहां पे एक इंडिविजुअल इन्फेक्टेड है, बाकी के दो कौन है? दे आर कैरियर्स मतलब दे आर नॉट इन्फेक्टेड बट दे हैव दैट जीन। ये जीन बीमारी कॉज कर रहा है, तो ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे कौन सी कंडीशन में? ये डोमिनेंट वाले जीन के साथ है ना, इसलिए एक्सप्रेस नहीं हो पाए, इसलिए आप क्या बोलोगे? कैरियर बोलोगे। और ये क्या? ये तो नॉर्मल है। ठीक है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव में ये आउटकम आएगा जिसमें दो कैरियर्स हो गए और एक डिसीज होगा। और पेरेंट्स क्या है? पेरेंट्स भी वाले केस में क्या है? कैरियर्स है। पेरेंट्स को भी क्या बोलेंगे? दे आर कैरियर्स। कैरियर्स का मतलब क्या होता है? वो बीमार नहीं है, वो डिसीज नहीं है, बट उनके पास वो पर्टिकुलर डिसीज वाला जीन है, क्योंकि डिसीज कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल ए। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। इज इट एक्स लिंक्ड? एक्स लिंक कंडीशन हो सकती है क्या? तो अगर मैं कंसिडर करता हूं दिस इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन, तो यार एक्स मतलब सेक्स लिंक्ड,
तो एक्स क्रोमोसोम तो सबके पास होता है ना, मेल के पास भी होता है, फीमेल के पास भी होता है। तो अगर डिसीज इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, तो इसका मतलब क्या होगा, इस पेडिग्री का हर एक इंडिविजुअल क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा। इस पेडिग्री का हर एक इंडिविजुअल क्या होगा, डिसीज्ड होगा। बट यहाँ पे तो पेरेंट्स डिसीज नहीं है, और जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें भी 2 ही लोग डिसीज्ड है। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑल द individuals would be deceased. और would be infected अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता तो। बट वो तो पेडिग्री में नहीं दिख रहा है, तो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव है क्या, क्या है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव कंडीशन है क्या। तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव कंडीशन अगर होती है तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 2x होते हैं, तो उसमें से एक x के पास क्या होगा, जीन फॉर डिसीज होगा। वन ऑफ द x वुड कैरी द जीन फॉर डिसीज। और एक्स लिंक्ड अगर डोमिनेंट कंडीशन होती तो उसको इस तरीके से दिखा रहे, दोनों एक्स के ऊपर क्या है, देयर इज अ जीन फॉर डिसीज। पर एक्स लिंक्ड रेसेसिव में किस तरीके से दिखाएंगे, वन ऑफ द एक्स वुड हैव द जीन फॉर डिसीज। ठीक है, तो लेट्स से एक्स को क्रॉस करते हैं नॉर्मल मेल के साथ। ठीक है, तो अगर इसको क्रॉस करें, बिकॉज दिस इज डिसीज कंडीशन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन, तो ये कौन सी कंडीशन है, ये डिसीज कंडीशन है। तो इसमें क्या होगा, दिस इज सपोज टू बी द कैपिटल सी, ठीक है, स्मॉल सी। तो यहां पे क्या मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी एक्स सी एक्स, एक्स सी एक्स, एक्स 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 वाई। ठीक है, तो इसमें कौन इन्फेक्टेड है, तो यहां पे आप देखोगे तो दिस इज इट इन्फेक्टेड केस, इज इट इन्फेक्टेड, दिस इज नॉट इन्फेक्टेड। दिस इज नॉट इन्फेक्टेड, और ये इन्फेक्टेड है क्या, दिस इज इन्फेक्टेड, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दिस इज गोइंग टू बी इन्फेक्टेड। ठीक है, बट यहां पे वन ऑफ द पेरेंट इज इन्फेक्टेड। ठीक है, बट यहां पे वन ऑफ द पेरेंट इज नॉट इन्फेक्टेड, तो ये वाला आपका एक्सट्रीम रेसेसिव भी क्या है, कैंसिल है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। सो व्हाट इज द मोस्ट चांसेस, की सबसे ज्यादा क्लोज चांसेस क्या है, तो सबसे ज्यादा क्लोज चांसेस ये है कि ये जो पेडिग्री है दिस इज ऑटोसोमल रेसेसिव, दिस पेडिग्री इज ऑटोसोमल रेसेसिव। अगर एक्स लिंक्ड होती तो सब के सब क्या होते, इन्फेक्टेड होते, और अगर एक्स लिंक्ड रेसेसिव होती तो क्या होता, सिर्फ मेल इन्फेक्टेड है। ठीक है, दिस इज नॉर्मल, क्लियर है। तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव में अगर ये कंडीशन, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल अगर आप लेके चलो तो आपको एक ही इन्फेक्टेड मिलेगा। ठीक है, सो द पेडिग्री इज ऑटोसोमल रेसेसिव। डन। नाउ एक और पेडिग्री देखते हैं। ये आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, द मेल इज इन्फेक्टेड,
and they have 4 kids. ठीक है, and both the males are infected. दोनों मेल्स क्या है, इन्फेक्टेड है. तो आपको यहाँ पे इस पेडिग्री में क्या बता रहा है, यू नीड टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ मेल, फाइंड आउट the genotype of male in parental generation. This is the question. Means I need to find out the genotype of this male. ठीक है? So when you go to the question, when you go to this video, तो आप मुझे बताना. When you go to the video, तो आप मुझे ये जब क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करके मुझे बताना, और जो भी आंसर होगा आपका इसका जीनोटाइप का आप मुझे सेंड कर देना. ठीक है, गुड. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर टॉपिक एंड दैट इज जेंडर डिटर्मिनेशन. ओके, जेंडर डिटर्मिनेशन, मोस्ट ऑफ यू नो कि जेंडर डिटर्मिनेशन किस तरीके से किया जाता है. ठीक है, बट विल टॉक अबाउट सम मोर वेराइटीज. So sex determination can be done on 3 bases. One is environmental basis. ठीक है, another is क्रोमोसोम के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो, and on the genetic balance theory. There's a very interesting theory that is known as the genetic balance theory on the ratio of the X chromosome. ठीक है, सो 3 तरीके से एनवायरमेंटल, क्रोमोसोम एंड द जेनेटिक थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. सो विल स्टार्ट विद द एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन की एनवायरमेंट किस तरीके से सेक्स को डिटर्मिन करने में हेल्प करता है. देयर आर सेवरल ग्रुप्स ऑफ लोअर एनिमल्स जिनमें जो जेंडर होता है दैट इज डिसाइडेड बाय द टेम्परेचर, दैट इज डिसाइडेड बाय द एनवायरमेंट. सो विल टॉक अबाउट द इंटरेस्टिंग केस. इन मरीन मोलस्क, and in the marine worm, ठीक है. So we have a marine worm that is Bonellia. क्या नाम है worm का? It is known as Bonellia, and the marine mollusk is Crapidula. ठीक है. This is also known as the sleeper snail. इसको sleeper snail भी कहा जाता है. ठीक है, so environmental sex determination के लिए we'll take the example of marine mollusk that is Crapidula, which is also termed as a sleeper snail, and marine worm that is Bonellia. ठीक है, marine worm Bonellia को स्टडी किया था Balzer ने. The scientist Balzer studied the marine worm Bonellia, and the scientist Koi studied Crapidula. ठीक है, अभी जो मरीन वॉर्म है बोनेलिया, इसमें इंटरेस्टिंग क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे इसका लार्वा बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो लार्वा बनता है, ठीक है, अगर वो लार्वा if it stays as a parasite in the body of the female,
stays as a parasite in female's body. फर्टिलाइजेशन के बाद में जो लार्वा बना है, अगर वो लार्वा फीमेल की बॉडी के अंदर रहता है एज अ पैरासाइट, तो लार्वा डेवलप्स इनटू मेल. अगर फीमेल की बॉडी में एज अ पैरासाइट रहता है लार्वा, तो ये लार्वा किस में डेवलप हो जाएगा? मेल में डेवलप हो जाएगा. और अगर स्टेज फ्री या फिर स्टेज अलोन, फीमेल की बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो उस केस में लार्वा develops into फीमेल. ठीक है, अगर लार्वा फीमेल के साथ में नहीं है, वो अलग से रह रहा है, अलोन रह रहा है, तो उस केस में वो किस में डेवलप हो जाएगा? फीमेल में डेवलप हो जाएगा. और अगर इट इज स्टेइंग एज अ पैरासाइट इन फीमेल्स बॉडी, तो उस केस में वो डेवलप हो जाएगा इनटू अ मेल. नाउ हाउ इज इट पॉसिबल? तो रिसर्च के थ्रू ये पता चला है कि फीमेल की बॉडी में कुछ इस तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं? जो फीमेलनेस को सप्रेस कर देते हैं. द हार्मोन्स, फीमेल बॉडी प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, फीमेल बॉडी प्रोड्यूसेस hormones that suppress मतलब उसे एक्सप्रेस नहीं होने देना, that suppress femaleness. ये बात आपको याद रखनी है. अगर वो लार्वा एज अ पैरासाइट सर्वाइव कर रहा है कोई फीमेल की बॉडी के अंदर, तो फीमेल में ऐसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो क्या करेंगे? फीमेलनेस का एक्सप्रेशन नहीं होने देंगे, सप्रेस कर देंगे फीमेल कैरेक्टरिस्टिक को. इसलिए वो किस में डेवलप हो जाएगा? मेल में डेवलप हो जाएगा. ठीक है, सिंपल एंड इजी. If the sex of an individual is determined after fertilization, if sex is not the proper word, it should be gender. If gender of an organism, I put it short, if gender is determined after fertilization, ठीक है. अगर जेंडर को डिटरमिन किया जाता है in some of the organism, the gender is going to be determined after fertilization, तो उस केस में we would term it as epigamic sex determination. It is going to be termed as epigamic sex determination. ठीक है. If gender is determined before fertilization, ठीक है. अगर जेंडर का डिटर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाता है, सो दैट इज नोन एज प्रोगेमिक सेक्स डिटर्मिनेशन.
determination, and if the gender is decided at the time of fertilization. If gender is determined at the time of fertilization. The time of fertilization. So it is termed as syngamic sex determination. It is termed as syngamic ठीक है, ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। तो अगर जेंडर डिसाइड हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में अगर जेंडर डिसाइड होता है तो आप बोलोगे इट इज एपिगेमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। इफ जेंडर इज डिसाइडेड बिफोर फर्टिलाइजेशन तो दैट इज प्रोगेमिक सेक्स डिटर्मिनेशन, एंड इफ जेंडर इज डिटर्मिन्ड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इट इज टर्म्ड एज सिंगेमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आपको बताना है ह्यूमन बींग्स में कौन सा वाला डिटर्मिनेशन है सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड। इज इट एपिगेमिक, इज इट प्रोगेमिक, इज इट सिंगेमिक? ठीक है, सी क्रोकोडाइल और लिजर्ड्स की अगर बात करें, क्रोकोडाइल और अगर लिजार्ड की बात करते हैं तो इनके केस में इनका जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, अगर उस फर्टिलाइज्ड एग का इंक्यूबेशन हायर टेम्परेचर पे हो, इफ द इंक्यूबेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग the incubation of the fertilized egg takes place at high temperatures, तो जो एग है उसमें से जो बेबी निकलेगा दैट बेबी इज गोइंग टू बी मेल, इट्स गोइंग टू बी मेल। ठीक है, उसी एग का अगर इंक्यूबेशन किया जाता है लो टेम्परेचर पे, उसी एग का अगर इंक्यूबेशन किया जाता है लो टेम्परेचर में तो उसमें से जो बेबीज निकलेंगे दोज बेबीज आर गोइंग टू बी फीमेल, दोज बेबीज आर गोइंग टू बी फीमेल। ठीक है, लो टेम्परेचर पे फीमेल एंड हाई टेम्परेचर पे मेल। ठीक है, उसी के साथ अगर इफ आई टॉक अबाउट द टर्टल्स, अगर टर्टल्स का एग्जांपल यहां पे ले, सो टर्टल्स के केस में अगर जो फर्टिलाइज्ड एग है अगर उसे इंक्यूबेट किया जाए हाई टेम्परेचर्स पे, they are incubated at high temperatures, they would result into a female। उल्टा हो गया, देखो the egg, जो बेबी निकलेगा एग में से they would be female। ठीक है, और अगर इंक्यूबेट किया जाता है लोअर टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे, तो जो बेबी निकलेंगे द बेबी वुड डेवलप और दे वुड हैव अ जेंडर दैट इज मेल। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो क्रोकोडाइल, लिजर्ड एंड टर्टल्स के केसेस में टेम्परेचर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है।
क्रोकोडाइल और लिजर्ड्स के केस में हाई टेम्परेचर में क्या मिलेगा, मेल, और अगर एग्स का इंक्यूबेशन होता है लो टेम्परेचर में तो मिलेगा फीमेल। बट टर्टल्स के केस में उल्टा है, अगर फर्टिलाइज्ड एग का इंक्यूबेशन होता है हाई टेम्परेचर पे तो मिलता है फीमेल, और अगर लो टेम्परेचर पे होता है तो मिलेगा मेल। ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो मैंने आपको यहाँ पे एक पेडिग्री वाला क्वेश्चन फिर से पूछ लिया है, तो उसका आंसर आपको देना है, प्लस जो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, तो ह्यूमंस में कौन से टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, ठीक है, ये भी आपको मुझे बताना है। ठीक है, सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। In the next lecture we'll move ahead and we'll talk about some more details regarding this chapter। ठीक है, तो आई होप आप लेक्चर को अच्छे से गो थ्रू कर रहे हो, अच्छे से सुन रहे हो और अच्छे से नोट्स बना रहे हो। जब भी आप नोट्स बनाओगे आपको मुझे नोट्स को व्हाट्सएप करना है, ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पूछे उसका आंसर भी आपको भेजना है। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय।